राजा उदयभान सिंह ने जिस पुरोहित का नाक कान हाथ कटवाकर शहर निकाला दे दिया था, वह दक्षिण भारत के राज परिवार के एक सदस्य खेखरमल के पास पहुंचता है। सोमनाथ एक कुष्ठ रोगी था। पुरोहित सोरठी के रूप लावण्य की खूब प्रशंसा करके कहता कि अगर उसका विवाह किसी तरह सोरठी से हो जाए तो उसका कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। यह वृतांत खेखरमल अपने भांजे युवराज बृजभार को सुनाता है और सोरठी से अपने विवाह की जिम्मेदारी उसे सौंपता है। सारा वृतांत सुनकर बृजभार सोरठपुर के लिए रवाना होता है। सोरठपुर के रास्ते में रतनपुर, पकवा इनार, हस्तिनापुर, हेवलपुर आदि जगहों पर बृजभार का पाला डकैतों और पेशेवर कातिलों से पड़ता है, लेकिन वह सभी विघ्न बाधाओं पर पार करता हुआ सोरठपुर पहुंच जाता है। बृजभार अपनी सूझबूझ से सैनिकों को चकमा देकर नगर में प्रवेश कर जाता है। वह एक फुलवारी में आराम करने लगता है। यह बात सोरठी को पता चल जाती है, जो पहले ही जानती थी कि एक युवराज उसे लेने आएगा। वह बृजभार से मिलने फुलवारी पहुंचती है और बृजभार सोरठी को अपने मामा का सारा वृतांत सुनाकर उनसे शादी का प्रस्ताव रखता है। सोरठी बृजभार के मामा कुष्ठ रोगी खेंखरमल से विवाह के लिए तैयार हो जाती है और उसके साथ उसके राज्य के लिए निकल पड़ती है। बृजभार खेखरमल के पास पहुंचता है। खेखरमल जैसे ही सोरठी को देखता है, उसका कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। खेखरमल सोनरठी से दोगुने उम्र का था, लिहाजा अपनी ढलती उम्र का हवाला देकर वह बृजभार से कहता है कि सोरठी से विवाह उसे करना चाहिए। मामा के कहने पर बृजभार सोरठी से विवाह कर लेता है और विवाह के पश्चात बृजभार को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर खेखरमल तपस्वी का वेश धारण कर जंगल में तपस्या के लिए चला जाता है। इस तरह सोरठी और बृजभार सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।